Basically, Imad, I am very excited for this interview because he's actually मैं बड़ी नर्वस भी हूँ because वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और so let's see Imad. Hi, hello. Hi, Minal, how are you? Can you hear me properly? Yes, I can hear you. How are you? I'm very well. How are you doing? Thank you so Good. much for having me at your Quarantine with Minal show. I hope you're enjoying, Hannah. It just started. I have a very strong feeling we will have a good time with the audience also. Okay. So, how do you feel about this whole situation right now? And everybody's taking a part. यहाँ पर every celebrity जो कर सकता है अपनी routine share करें, trying to keep all the people entertained. So, what are you doing these days to For myself or for for the yourself and community? for your fans, of course, for both of you. I think सबसे पहले तो ये एक नई चीज आई है इंस्टा पे लाइव जाना. I had very rarely gone live in the past. लेकिन I think this is the seventh session. Wow, seventh session in the last 8-9 days. So I think जब भी इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात कर सको, तो वो ऐसी बात होनी चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस के लिए सर्विस हो और उससे वो कोई इंस्पिरेशन या कोई आइडिया घर लेके जा सकते हो जो कि उनकी लाइफ के लिए बेहतरी ला सकता हो. सो आई थिंक ये इंस्टा पे लाइव जाना वुड बी एक चीज जो कि एक नई डेवलपमेंट है मेरे लिए. और उसके अलावा एज हम सब घर में लॉकडाउन है, सो टू कीप ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने ऊपर काम करते रहना, अपनी अपनी वीकनेसेस, अपनी खामियों को देखते रहना, अपने गोल्स और विजन्स को बार बार रीडिफाइन करके देखते रहना कि कहाँ जाना चाहते हो, वेयर यू वांट टू गो, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 1 year. बिकॉज इस वक्त तो हम इतने डार्क टाइम्स में हैं कि इवन आफ्टर 1 month यू हैव टू सी कि आप किधर हो गए आफ्टर 1 month or 2 months. Exactly, ये बात है. और मेरा एक्चुअली एक सवाल आपसे यही था कि is this the time जहाँ आप सबसे ज़्यादा अभी in this darkest time, are you feeling very alone these days? Like बाहर सब कुछ बंद है, काम नहीं because we are actors, हम लोग को इतनी आदत होती है काम करने की, लोगों से मिलने की, और हमारी routines थोड़ी सी अलग होती हैं. So how are you feeling these days? Like आपको क्या लगता है, आप अकेले हो गए या or you needed this? I think in a way we have gone back in time. जब हमारी जिंदगी इतनी मसरूफ नहीं हुई थी और हमारे पास किसी और चीज का टाइम नहीं था, तब हमारे पास यही टाइम हुआ करता था. और रियलिटी चेक मिला हम सबको, और इतनी एक तरह से अनसर्टेनिटी, एक तरह से घबराहट है हर जगह, फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है. सो इसके अंदर आप, इस माहौल के अंदर आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि चीजें बेहतर होंगी. और इन द मीन टाइम सोशल डिस्टेंसिंग जो कि प्रोटोकॉल हमें एक दिया गया है, एक प्रोसीजर दिया गया है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी वबा है ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही स्लो हो सकती है. इसको अभी ना तो हमारे पास वैक्सीन है कोई इसकी, ना तो हमारे पास कोई इसका हल है. So the only thing that can slow down is social distancing and staying at home. And I hope everybody is doing that because हम तो कर रहे हैं कोशिश थोड़ी, लेकिन but I hope कि सब कर रहे हो. So I'm going to start my questions, ठीक है? मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से सवाल निकाले हैं. कुछ उसमें funny questions भी हैं, कुछ आपसे related हैं, और आपको उसके बड़े अच्छे से मुझे जवाब देने हैं, ठीक है? So let's start with question number 1. You started from being a model, then an actor. Tell us a bit about उसकी transition क्या थी? Okay, transition ये थी कि 18 साल पहले I started my modeling career, और उस वक्त मैं I was studying. When I completed my graduation, I was also working in corporate structure. So all this time modeling जो थी front line या priority पे नहीं थी. I wasn't doing it full time.
यानी मेरी पहली प्रायोरिटी कुछ और था और सेकंड प्रायोरिटी पे शायद मॉडलिंग थी, एंड आई वाज नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट आल्सो। मैं उसको फुल टाइम करियर आप कह सकते हो कि शायद मुझ में हिम्मत भी नहीं थी, वो करेज भी नहीं थी कि मैं उसको फुल टाइम करियर उस वक्त लेता। 2012 में जब 9-10 साल हो गए थे मॉडलिंग के सिलसिले को, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से भी रिजाइन कर चुका था, तो वहां से एक मैंने कमर्शियल किया आसिम रजा के साथ, और एक इंस्पिरेशन और एक आइडिया है कि व्हाई नॉट एक्टिंग। एक्टिंग एक Okay. ऐसी चीज है कि इस तरफ अगर इफ आई अप्लाई माई फोकस, इफ आई अप्लाई माई हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तो देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू। और हमेशा से एक परफॉर्मर बनना चाहता था, यानी हमेशा से एक क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बहुत सिमिलैरिटीज हैं एक एक्टर और एक स्पोर्ट्समैन में, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। सो आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया। और what I love about acting is कि it's all about your imagination and your personal growth। आपकी जो भी सलाहियत या आपके जो भी टैलेंट्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी में है, जिस तरह आप बात करते हो, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह आप जो भी आप काम करते हो वो आपके क्राफ्ट को और एनहांस या निखारता है। सो मैंने बहुत ही कॉम्प्रेस करके आपको ये बताया है मॉडल से एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन और आई एम ट्रांजिशन का, श्योर ये बहुत बहुत कॉम्प्रेस एक करके। बहुत ही मुश्किल सा सवाल था और इसका जवाब भी आपने दिया, लेकिन इट्स नॉट इजी। मतलब काफी काफी सारी चीजें हैं। आई आई थिंक एज एन एक्टर अगर मैं भी कभी कोई शूट करती हूँ तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी वहाँ पर, मतलब यू नो हाउ मॉडल्स डू इज डिफरेंट, और एक्टर्स मेरे अंदर शायद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। थोड़ा आपको आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बहुत जरूरत होती है इस चीज में, व्हाट आई फील। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन फॉर यू। मिनाल, बिफोर वी गो अहेड, एक्टिंग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना आपका एक्सपोज होता है और किसी चीज में नहीं होता मेरे ख्याल में। वो किसी चीज में नहीं होता, बट यू नो इट्स अ डिफरेंट जॉब। मॉडलिंग इज अ डिफरेंट जॉब एंड एक्टिंग इज अ डिफरेंट जॉब। व्हेन यू आर एन एक्टर हाँ। एंड डूइंग एक्टिंग और आपको उसमें मॉडलिंग करनी पड़े, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर एज वेल। सो इट्स बेसिकली डिफिकल्ट फॉर बिल्कुल। बोथ ऑफ देम कोई भी नया काम करना आसान नहीं होता, आई थिंक। यानी आप कोई नया स्किल अगर आप करना चाहते हैं, उसको उस पर कमांड लेना चाहते हैं, तो पहले 5-6 बार तो आपको बिल्कुल, जिस तरह जब ये लॉकडाउन हुआ तो पहले 5-6 दिन तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी हमें। कोई भी नया काम, वो कहते हैं ना कि कोई भी नॉवेल्टी जब आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये ठीक कह रही हैं, हर हर चीज के स्किल सेट्स डिफरेंट होते हैं, हर चीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ इम्पोर्टेंट इज अ बॉडी लैंग्वेज फॉर यू एज एन एक्टर? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बहुत से एक्टर्स होते हैं जो नहीं भी इस चीज को इतना फोकस नहीं करते, तो वो दिखना भी शुरू हो जाता है आफ्टर आफ्टर थोड़ी सी टाइम के बाद। बट जो फेमस एक्टर्स हैं दे ऑल यू नो डू डिफरेंटली। अगर मैं एक्टिंग पे बाद में आता हूँ, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ी पहले बात कर लेता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को। नॉन वर्बली हम बहुत सी चीजें अपने बिहेवियर से अगले इंसान को बहुत सी चीजें पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और नॉट जस्ट इन एक्टिंग, इफ यू गो इन टू अ रूम एंड यू ऑब्जर्व पीपल, so you can tell a lot about the person, how he or she is carrying themselves. Confidence is all about how you carry yourself without them speaking loud, या without them interacting with something। आप बहुत सी चीजें उनके बारे में एनालाइज कर लेते हो with the way they're carrying themselves। एक्टिंग में बहुत सी चीजें होती हैं जब हम डायलॉग्स नहीं डिलीवर कर रहे होते, एक कैरेक्टर कैसे अपने आप को कैरी करता है, बहुत सी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम कम्युनिकेट करते हैं। So I think non-verbal communication is one of the most important skills for an actor। हाँ, अब मैं आपसे एक फनी सा सवाल करने वाली हूँ, ठीक है? उसका जवाब भी आपने मुझे थोड़ा सा फनी देना है, ठीक है? बिकॉज अब मैं ढूंढ रही हूँ। आई विल टेक फ्यू नेम्स और आपके दिमाग में जो भी आता है आपने सबसे पहला वर्ड बताना है, ठीक है? नो चीटिंग, कुछ नहीं, दूसरा बस पहला। फर्स्ट सबा कमर। फर्स्ट फिर से प्लीज। सबा कमर। वेरी गुड एक्ट्रेस। ताहिर शाह, यू नो हिम, आई टू आई। हाँ जी, शॉक वैल्यू।
ठीक है, और जलन? A lot of hard work. एंड आबिस रजा? ये फनी नहीं था, Very लेकिन good थोड़ा सा director. मैं सोचा कि मैं कुछ फनी भी ऐड कर सकती हूँ इसमें बीच में, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इस पर। Very good and a very jolly director. अच्छा अच्छा, आप ना मुझे ये बताएं कि हम सबको पता है कि यू आर वेरी मच इनटू म्यूजिक, आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो आजकल आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आजकल मेरे फेवरेट सॉन्ग दो हैं, एक है Fall to Pieces by Velvet Revolver और एक है Gotten by Slash. अच्छा, तो फिर आप हमारे लिए एक लाइन तो गा सकते हैं ना, इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या मतलब? मैं सिंगर नहीं हूं, मैं गाऊंगा तो नहीं, सॉरी। आप हमें गा के बाद में कभी सुनाएंगे, बाद में कभी? इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन में बाद में के बाद में कभी? बाद में कभी रिकॉर्ड करके, वी नीड अ वीडियो फ्रॉम यू सिंगिंग, वी वांट टू सी यू सिंगिंग। ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है, I'll be on ये आप that. क्वारंटीन में करेंगे अपने फैंस के लिए। ठीक है, मैं बस ये एक छोटा सा आपसे मैंने एक और आपके लिए कंपटीशन है, हैव आई नेवर, हैव आई एवर, ठीक है? Have I never कि have I ever? नेवर हैव आई एवर, नेवर हैव Never आई have I ever. एवर Okay. hated my co-star secretly. I have. Bunked school and went on a date. Partially, I have bunked school, but I have not bunked school and went on a date. Okay. Cheated in an exam. I have. और पकड़ा भी गया था. पकड़े भी गए? नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। Absolutely. Yeah. आपने कभी अपने को स्टार को, अगर को स्टार अच्छी एक्टिंग नहीं भी कर रहा और आपने उसकी झूठी तारीफ की है? हाँ, क्योंकि प्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान को अपने ऑप्टिमल स्किल लेवल के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मतलब आप उन्हें बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देते हैं अबाउट देयर एक्टिंग? मैं जेन्युइन रिव्यू नहीं देता, लेकिन मैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं ताकि वो जो भी स्किल लेवल पे काम कर रहे हैं वो उससे 3-4 नॉच ऊपर करें। मार्क ट्वेन का एक कोट है कि आई कैन सर्वाइव फॉर 2 months ऑन अ गुड कॉम्प्लीमेंट। सो आप देख सकती हो कि प्रेज और इंकरेजमेंट आपको किधर तक लेके जा सकती है। सो आई थिंक एक और चीज जो अच्छे डायरेक्टर्स की एक बहुत बड़ा स्किल होता है, व्हेन दे रियलाइज के एक वो बहुत मंझे हुए या पक्के एक्टर के साथ काम नहीं कर रहे, वो उनको पूरे सेट के सामने कभी भी डाउन या पुट डाउन नहीं करते, वो फिर भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, क्योंकि बिकॉज इसी तरह वो जो भी प्रोफेशनल है वो उसी तरह अपने ऑप्टिमल लेवल पर काम कर सकेगा। अगर उसको आप डिस्करेज करना शुरू कर दोगे तो उसका जो भी लेवल है वो उससे 10 लेवल्स नीचे चला जाएगा। अच्छा, अभी so that is the power of encouragement. ठीक है, वैसे मैंने आपसे काफी सारे लेसन्स लिए हुए हैं, हमने एक साथ प्रोजेक्ट किया है, और आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा एक एटीट्यूड होता है कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी और मेरी करियर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मेरा ये एक एटीट्यूड है, क्योंकि इस तरह फिर मैं बहुत आई वर्क हार्ड फॉर इट, और बहुत सी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ना तो फ्यूचर में मुझे पता है कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, और ना तो पास में जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो कभी मैटर करते हैं। जो भी है वो इस वक्त आपका जो प्रोजेक्ट है वही आपके लिए एज एन एक्विटी, एज अ आर्टिस्ट, आपकी परफॉर्मेंस, हर चीज उसी में नजर आनी है। क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं क्यों एक्साइटेड हूँ इसके बारे में, बिकॉज एक तो इट्स अ फॉलो अप, बिग बैंग प्रोडक्शन के साथ मैंने चीफ किया था, और उसके बाद ये फॉलो अप है, और उसी प्रोडक्शन के साथ हमने मैंने ये प्रोजेक्ट किया। द कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चैलेंजिंग। मैं चाहता हूं कि मैं चैलेंजिंग रोल्स करूं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जब आप कोई यूनिक या चैलेंजिंग चीज करते हो तो वो बड़ी कंड्यूसिव होती है पर्सनल ग्रोथ के लिए एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। उसके अलावा टीम बहुत अच्छी थी।
आबिस, आप, अरीबा, हम सब ने एक टीम बन के काम किया। उसके अलावा प्रोडक्शन हमें बहुत ही पैम्पर किया उन्होंने। मेरे ख्याल में जितने भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे मैं उनके साथ घुल मिल गया, और मेरी कोशिश भी ये होती है कि हम एक टीम है और हम एक कलेक्टिव गोल की तरफ जा रहे हैं। सो ऐड वैल्यू करें, हम दूसरों की लाइफ में ऐड वैल्यू करें, सेट पे जाएं तो जो भी वहां पे अफराद मौजूद हैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। दिस इज माई मंत्रा, दिस इज माई मोटो। और यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट। बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, और आई थिंक इट्स गोइंग टू कम आउट वेरी वेल, बिकॉज जब आपकी इंटेंशंस क्लियर हो, आपकी नीयत क्लियर हो, तो आपका हार्डवर्क जो है वो नजर आता है। सो यस, आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू आपकी चैलेंज। मूवी आ रही है, इट वाज सपोज्ड टू रिलीज इन अप्रैल में। आपकी मूवी की रिलीज जी डेट हाँ, थी ना इन अप्रैल। जी सो जी। आप हमें कुछ अपनी मूवी के बारे में बताएं, बिकॉज इट्स योर डेब्यू। और अब उसका क्या है, मतलब वो कब हम देख सकेंगे? इंशाल्लाह, आई एम होपिंग कि जल्द से जल्द देख सकें। सो टेल मी योर एक्सपीरियंस, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एज वेल। लोगों ने आपको कभी इस तरह से नहीं देखा जैसे हमने उस पोस्टर में देखा आपको। सो हाँ, मिनाल, आपको शायद याद हो कि मैंने 4 दिन का स्पैन आप लोगों के साथ किया था अक्टूबर में, जलन का, और फिर मैं आप लोगों को मैंने ज्वाइन किया था समवेयर इन नवंबर। सो वो 4 दिन करने के बाद आई गॉट बैक टू लाहौर, और फिर हम लोग इंटीरियर पंजाब, गुजरावाला हमारी बेस थी, और हम हर सुबह फॉर द नेक्स्ट 25 डेज सुबह 6 बजे निकलते थे, कोई 1.5-2 घंटे दूर जाते थे। और एक पीरियड फिल्म है, एक 1920 का टाइम एरा क्रिएट करने की हमने भरपूर कोशिश की है। प्रोसेस बहुत अच्छा था, प्रोसेस बहुत ही अनफॉरगेटेबल था, क्योंकि एक वही वाली बात कि एक टीम जब बन जाए और आपको उस चीज को क्रिएट करने में, उस चीज को बनाने में जब मजा आए, तो वो बहुत एक बड़ी एक यूनिक चीज होती है। ये खिलाफत मूवमेंट की कहानी है। खिलाफत मूवमेंट जो कि बरे सगीर के मुसलमानों ने अपने तुर्की के मुसलमान भाइयों के लिए बहुत मदद की थी, और ब्रिटिश राज के खिलाफ वो लोग खड़े हुए थे। और यही वो मूवमेंट है जिसके कयाम और जिसके फाउंडेशन पे कयाम पाकिस्तान शुरू हुई थी। यहां से इंस्पिरेशन शुरू हुई थी कि मुसलमानों को भी एक अपना मुल्क जरूरी चाहिए। सो स्क्रिप्ट अच्छा था। हमारे एक एक्टर बाहर से भी आए हुए थे, उनसे मेरी बहुत दोस्ती हो गई। वो भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा थे, टर्की से आए हुए थे, म्यूजिक में बहुत ज्यादा थे, बहुत फ्लुएंटली गिटार प्ले करते थे। और सिंस वो मेरे मेहमान थे, हमारे मेहमान थे, तो मेरी यही कोशिश थी कि उनको मैं आउट ऑफ प्लेस कभी भी फील ना करवाऊं। उनका ही बहुत पैम्पर किया जाए उनको, और जब वो वापस जाएं तो ही सेज कि पाकिस्तान, व्हाट ग्रेट पीपल पाकिस्तान हैज। सो इट वाज सपोज्ड टू रिलीज इन अप्रैल, यस, लेकिन एज यू नो के सर्कमस्टांसेस अब चेंज हो गए हैं, और मेरे ख्याल में कि अब किसी को मालूम नहीं है कि वो कब रिलीज होगी। मेरी बात भी हो रही थी हमारे डायरेक्टर ताहिर महमूद साहब से। सो अभी फॉर द टाइम बीइंग नो वन नोस के हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स है रिगार्डिंग द फीचर फिल्म। अच्छा, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक हो, ताकि हम आपकी मूवी देखें। और भी इतनी सारी पाकिस्तानी मूवीज आ रही हैं, हम उन्हें भी देखना चाहते हैं जाके, क्योंकि ऑफ कोर्स जाहिर है। चले, मैं आपसे एक और, आपने मेरी स्टोरी देखी थी, मैंने उसमें आपके लिए एक पोस्ट लगाया था, आस्क इमाद। सो आई हैव कलेक्टेड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम योर फैंस। आपके फैंस के इतने मैसेजेस थे, इतने मैसेजेस थे कि मुझे करते हो अपने फैंस के लिए करते हो, और अगर वो आपको एज एन एक्टर एक्सेप्ट करते हैं तो तभी आपकी प्रोग्रेस और तभी आपकी सक्सेस होती है। मेरे ख्याल में कोई बुरा या अच्छा एक्टर नहीं होता, ये सारी ऑडियंस की दुआएं, सारी ऑडियंस की एक्सेप्टेंस होती है जो कि एक एक्टर को बनाती है। जी। सो पहला सवाल आपके एक फैन की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट मेक्स इमाद एंग्री? हाँ, व्हाट मेक्स इमाद एंग्री? ओके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे एंगर मैनेजमेंट की मैं कोर्स से निकला हुआ हूँ। पहले बहुत बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि एंगर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फीलिंग हेल्पलेस इन लाइफ। जब आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको गुस्सा आता है। इट्स अ नेगेटिव इमोशन। बहुत ही मनफी एहसासात होते हैं गुस्से के, आपके अपने अपने आपके लिए। हजरत अली का एक कॉल है कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है।
सो गुस्सा वाकई अकल को खा जाता है असल में. सो मुझे ये क्या बात गुस्सा आता है कभी कभी. मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. लेकिन आई थिंक इंसान की फितरत है. आई और थिंक इट्स नेचुरल. हाँ, इंसान की फितरत का हिस्सा है. लेकिन जिसने गुस्से को अबूर कर लिया मेरे ख्याल में ही इज अ रियल सक्सेस इन लाइफ. वो सही सक्सेस है जो कि जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया. मुझे किस बात पे गुस्सा आता है? मुझे मुझे बैड मैनर्स पे गुस्सा आता है. मुझे जो लोग लाइन तोड़ के बैंक में हो या कहीं भी आप हो, वो तोड़ के अगर आगे जाना चाहें तो उस पे गुस्सा आता है. मुझे इनसेंसिटिविटी पे गुस्सा आता है. मुझे कभी कभार अपने आप पे भी गुस्सा आता है. या सो ये 4-5 चीजें जो कि टॉप ऑफ माय हेड से आई हैं अभी. ठीक है. आर यू अ माइकल जैक्सन फैन? somebody asked me. I've been a huge Michael Jackson fan, yes. और माइकल जैक्सन मैं 4 या 5 साल का था जब I got exposed to Michael Jackson. उनकी कैसेट थी जिसमें उन्होंने वाइट सूट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई और उनके हाथ में एक छोटा सा शेर का बच्चा है. So I was so fascinated with Michael Jackson and his music. And उनकी वीडियोस जब उस जमाने में देखी तो they were totally ahead of their time. अगर आप अभी भी वो थ्रिलर, बीट इट और बिली जीन्स की वीडियो देखो तो they were made ahead of their time. They're classic, pure classics. So Michael Jackson has a great influence in me, and um, I've been his fan, a huge fan, actually. Yes. Your 3 best co-actresses. 3 best co-actresses. Okay. Since I've recently worked with you, मैंने देखा आप how you carry yourself. Number 1, Minal. I've worked a lot with Naveen. Naveen, she's very accommodating. She's very respectful. Naveen, and the third one would be. Oh, third one would be. I mean, कोई भी हो सकता है. यानी commercial side भी के सिर्फ drama industry में. ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन पाकिस्तानी होनी चाहिए. जिसके साथ आपने काम किया है ना, को-एक्ट्रेसेस होनी चाहिए. हाँ, तो फिर मैं माहिरा के साथ 2 कमर्शियल्स भी की हैं. And she's an absolute pleasure to work with. ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है. आपका आप तो यू नो मिनाल, आपका पूरा जो क्वेश्चन था ना वो लैग हो गया था. अभी लॉकडाउन चल रहा है और प्लीज. ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिम्स बंद हैं. सबको पता है कि आपके इंस्टाग्राम से सबको पता चलता है कि आप डेली जिम जाते हैं. सो व्हाट आर यू डूइंग टू स्टे फिट इन दिस इन दिस रूटीन? बिकॉज आधे से ज्यादा सवाल यही थे कि इमाद को कहें कि अपनी फिटनेस का हमें बताएं, फिटनेस का राज बताएं. फिटनेस का राज यही है कि a lot of exercise, a lot of good intake. और unfortunately जब ये लॉकडाउन हो रहा था तो I was playing football and I tore my groin. So I was going through an injury for the last few days. फिर मैं बेहतर हुआ and I started running on the roads since यहाँ पे parks भी बंद हैं, gyms भी बंद हैं. तो एक दिन once again I re-occurred the injury. So आजकल मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा जितनी मुझे आदत है करने की. लेकिन सीक्रेट हर चीज का यही है, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट. 9 साल हो जाएंगे मुझे. मैंने अपनी बर्थडे पे एक गोल बनाया था कि फॉर 1 ईयर मैं जिम जाऊंगा और कभी भी स्किप नहीं करूंगा इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. सो वो 12 मंथ्स 2 साल में कन्वर्ट हुए और अब देखते देखते वो 9 साल में कन्वर्ट हो गए. सो यही सीक्रेट है. ये सुनना मेरे लिए, मैं सुन के इतनी ज्यादा खुश होती हूँ जब मुझे कोई बताता है कि वो बड़े दे आर कमिटेड टू जिम, दे आर कमिटेड टू वर्किंग आउट. बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता. बट आई एम स्टिल ट्राइंग. तो आई एम गोना गेट देयर, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनाऊंगी. एक सवाल मेरा आपसे, कोई एक चीज जिसे आप मास्टर कर सकते हैं, वो क्या होगी? एक्टिंग. एक्टिंग. ठीक है, अच्छा, नाइस. और पब्लिक स्पीकिंग. एक्टिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग.
आप मुझे ये बताया कि हाउ इज जलन का क्योंकि वी नो दैट यू आर वेरी चूजी, हम आपको बहुत ज्यादा ना इवेंट्स पे देखते हैं, ना आपकी पिक्चर्स देखते हैं, ना आपको टीवी पे इतना ज्यादा देखते हैं, ना कहीं आपको इतना देखते हैं, यू आर वेरी एक्सक्लूसिव. तो व्हाट मेड यू से यस टू द प्रोजेक्ट दैट यू डिड इन अपना लास्ट मूवी एंड द स्क्रिप्ट जलन, दोनों बताएं मुझे. क्या ऐसी खास बात थी? बिकॉज आई नो आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मिलते होंगे एंड यू डू ओनली वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम. सो व्हाट मेड यू से यस इतने सारे स्क्रिप्ट्स में से? ओके, पहले मैं मूवी पे आता हूँ क्योंकि उनकी पहले मूवी का सिलसिला चल रहा था, फिर हमारा बिग बैंग का सिलसिला आया था. मुझे कॉल आई थी ताहिर महमूद साहब की टर्की के नंबर से. वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल में एज ए डिप्लोमेट काम कर रहे थे और उन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया कि वो बड़े इंस्पायर्ड हैं और बड़े इंट्रीग्ड हैं कि टर्की में पाकिस्तानीज की इतनी इज्जत क्यों की जाती है. और उन्होंने जब रिसर्च की तो ये उनको कैटलिस्ट और प्लॉट मिला कि 1920 में यहाँ से एक मूवमेंट निकली थी जिसने टर्की की बहुत मदद की थी, इंडिपेंडेंस वॉर. सो मुझे जो सबसे पहली चीज कनेक्ट की वो उनका जज्बा था, उनका पैशन था और उनका सबसे बड़ी बात कि उनके पास स्क्रिप्ट था. और जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा और जब मैंने उनका इंटरेस्ट और लेवल ऑफ एंथुसियाज्म टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट देखा तो ये चीज बहुत मेरे लिए एक वो थी, क्योंकि स्क्रिप्ट भी अच्छा था और ऊपर से अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतना वो पैशनेट है उस स्क्रिप्ट के बारे में कि ये कहानी बनानी चाहिए, ये कहानी दुनिया को दिखानी चाहिए. तो मेरे अपने एनालिसिस भी ऑब्वियसली मेरा भी यही था कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया दुनिया को बहुत कम दिखाया जाता है. तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टोरी टेलर, ये पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है. सो ये फैक्टर था फिल्म को, फिल्म के स्क्रिप्ट पे जाने के लिए. जलन जलन ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब बिग बैंग से मुझे अप्रोच किया और फिर वंस अगेन जब मेरी आबिस से पहली बार मुलाकात फोन पे हुई तो उन्होंने जब डिस्क्राइब किया तो एक तो आबिस का डिकोरम, एक तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर आर्क को एक्सप्लेन किया और मुझे ये कैरेक्टर चैलेंजिंग लगा. और फिर वंस अगेन मुझे लगा कि इस टीम के अंदर बहुत पोटेंशियल है अगर हम लोग सारे जेल करके किसी चीज को क्रिएट करेंगे. और फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया. स्क्रिप्ट जो है मुझे इंस्पायर किया, बहुत साइकोलॉजिकल किस्म का थ्रिलर है, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बहुत. और टीम के अंदर आप थी, अरीबा थी और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं. प्लस मैंने बिग बैंग के साथ पहले भी काम किया हुआ था और इस बार मैं फिर से करना चाह रहा था क्योंकि उनके साथ मेरी अच्छी कामराडरी है, एक अच्छी एक ताल्लुकात हैं. सो बहुत से फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे एक डिसीजन पे लाए कि चीफ में जो ये आपका स्क्रिप्ट और ये प्रोजेक्ट है जो कि मैं. चले अच्छा प्रोजेक्ट है. आई होप कि हमारे सारे लोग जो देखेंगे उनको पसंद आए, बिकॉज वाकई इट्स एक्चुअली मजेदार सा कैरेक्टर है. मैंने तो कभी इस तरह नहीं किया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आपसे ज्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर द प्रोजेक्ट. सो मुझे ये बताएं कि आपसे यही हाउ वाज क्वेश्चन मैं एक्सपीरियंस करूंगा वर्किंग प्लीज विद कि सबा कमर आपसे यही एंड क्वेश्चन मैं टीम, करूंगा कि व्हाट क्योंकि मेड यू. और भी उसमें इतनी ज्यादा स्टार कास्ट थी. पहले मैं सो आपसे एक क्वेश्चन कर हाउ लूं वाज प्लीज. इट, आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझसे? हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है. मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि व्हाट मेड यू कम ऑन स्क्रिप्ट ऑफ जालन. ओके, सो जालन के लिए सबसे पहले मैंने आबिद भाई के साथ पहले एक प्रोजेक्ट किया हुआ था. लास्ट मेरा प्रोजेक्ट हसद वो आबिद भाई का ही था. सो इट वाज, मुझे एक्सपीरियंस था कि आबिद भाई के साथ काम करने का. और सेकेंडली जब मैंने उनका स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो वो दो बहनों की स्टोरी थी. मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं किया. आप कहते हैं ना कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका आप वेट कर रहे होते हैं कि वो आपको मिलेंगे कभी. there is a character that you always wanted to do. एक कैरेक्टर आपके जहन में होता है कि यार मैंने कभी तो करना है इस तरह का. सो आई थिंक कि वो कैरेक्टर, निशा का जो कैरेक्टर है, वो मेरे लिए यही डिसीजन था कि वो सब, आई डोंट थिंक सो कि मुझे वैसा कैरेक्टर दोबारा से कभी ऑफर हो सकता था. तो आई डिडंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ लूजिंग इट, ऑफ नॉट डूइंग इट, बिकॉज आई लर्नड अ लॉट. और मैंने
अपने एक्टिंग स्किल्स को आई थिंक पूरा 360 चेंज किया है फॉर द प्रोजेक्ट. सो उसके बाद वो प्रोजेक्ट करने के बाद मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे जब गई हूँ तो आई वाज एक्चुअली फीलिंग इट कि मुझे कितना ज्यादा एक कैरेक्टर ने चेंज कर दिया यू नो. उसमें जो चीजें थी उसकी कैरेक्टर की जो मतलब आई कुड प्ले माई सेल्फ यू नो, बिल्कुल खुल के मैंने एंजॉय किया. और वो सारा कुछ आबिस भाई, आप, अरीबा, एंड वाज अ फैमिली पूरी. So I think it was the best decision of my life saying yes to the project because it's going to be always very close to my heart, and I worked really hard for that. तो एक चैलेंज था जो कि आपने चैलेंज समझ के इस स्क्रिप्ट को लिया और इस कैरेक्टर को लिया. क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया ना. हमेशा से मुझे कमेंट्स आते थे कि आप लोग एमन और आप ड्रामा में रोती रहती हैं, सारी हीरोइंस रोती रहती हैं, कुछ नहीं करती. सो जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते हंसती थी. और मैं काफी बार सीन्स के बाद मैं हमेशा ये फील करती थी कि यार जब लोग देखेंगे तो लोगों ने कहने तो रोते रोते अचानक से. आई डोंट नो. खैर, आई एम एक्साइटेड, सो लेट्स सी. Yeah, we all are excited and I hope कि जब भी on air हो तो since हमारी audience हमारे consumers होती हैं. आबिस भाई was waiting for the chat. पता है आबिस भाई ने मुझे मैसेज किया फिक्स 9 बजे. अच्छा, really? हाँ, मैंने कहा हाँ मैं आ गई हूँ. आबिस भाई देख रहे होंगे कहीं छुपे हुए हमें. Really? अगर तो आबिस आप देख रहे हो, क्या हाल है आपका? आपका सेट बहुत मिस किया जा रहा है. मुझे जब भी कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूँ कि आपने सेट का माहौल बहुत ही रिलैक्स और जॉली रखा होता है. और दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर एन एक्टर, क्योंकि जितना रिलैक्स सेट होगा उतना वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है. यार I miss everybody अभी अचानक से. चलिए मुझे बताएंगे ना in the live chat in like 2 minutes. Any message for the viewers जो देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ आप उनको बताना चाहते हैं अपने बारे में, कोई ऐसी बात शायद उन्हें नहीं पता जो आप कर रहे हो आजकल to you know to make yourself a bit less stressed. आप कुछ भी उनको suggest करें. Any tip you want to give to them? हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ. बिकॉज जब आप रीड करते हो तो बहुत सी आप चीजों को सीखते हो. आप ये रियलाइज करते हो कि दुनिया में कितने नजरिए हैं जिनसे आप सीख सकते हो. और उसके अलावा सिंस आप लोगों के पास बहुत टाइम है इस वक्त, तो अपने आप को अप्लाई करें किसी नए स्किल को सीखने में, कोई नई चीज सीखने में, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ का जो एक जर्नी होता है वो इट नेवर स्टॉप्स. ओवर थिंकिंग से ग्रेस करें, ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस या एंजाइटी में ना लेके जाएं, क्योंकि जो आपके हाथ में कंट्रोल होता है वो सिर्फ आपके एटीट्यूड, आपके इमोशन, अमल होता है, आपके एक्शंस होते हैं. कुछ चीजें आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं हो सकती, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ज्यादा बाहर ना जाएं, क्योंकि यही एक चीज है जो कि हमें इस मुश्किल वक्त में आगे लेके जाएगी. और मेरे ख्याल से सक्सेस है जब आप जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो वो पैरेलल होती है. So this is the definition of success for me. So be the person that you want to be, because it's now or never. अपने ऊपर काम करते रहें, अपने इमोशंस पे काम करते रहें, और किसी के साथ कंपटीशन मत करें, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आप ही हो. सिर्फ अपने आप को इम्प्रेस करें, सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करें, और किसी से कोई मुकाबला ना करें. एंड थैंक यू सो मच माद, आपने इतनी अच्छी हमें एक एडवाइस दी. मैं भी इसे जरूर फॉलो करूंगी. और थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म. आई होप यू एंजॉयड, क्योंकि आई वाज सो नर्वस एक्चुअली. नो, आई हैड अ ग्रेट टाइम. मैंने कभी इस तरह से किसी का इंटरव्यू नहीं किया, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कुछ अच्छे सवाल. No, you're doing an absolutely wonderful job, I have to say. आप बहुत अच्छा कह रही हो. Thank you so much, and I'll see you soon in Karachi when all this over. हम मिलेंगे दोबारा से, कोई प्रोजेक्ट करेंगे एक साथ इंशाल्लाह. And thank you so much. जी. Thank you so much. Take care, Manal. Bye. So my chat with Imad was amazing. बहुत मजा आया, काफी सारी बातें की, और आप लोगों के काफी सारे सवाल रह भी गए, क्योंकि इतने सारे सवाल नहीं मैं कर सकती ना किसी से, इतने सारे हैं. So bye guys, I'll see you soon इंशाल्लाह. कभी मैं देखूंगी कि मैं नेक्स्ट लाइव किसके साथ कर सकती हूँ, बिकॉज चलें, बाय बाय.
लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और प्लीज घर में बैठें, घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू, ताकि हम सब बाहर निकल सकें।